नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे ब्रजभूषण की शरण में कौन। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के प्रकरण ने ब्रजभूषण शरण सिंह को दंगल में फाउल कर दिया, लेकिन चुनावी राजनीति से आउट नहीं होने दिया। एक तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों की नाराजगी भाजपा को भारी पड़ सकती है, तो दूसरी तरफ हरियाणा में उनका भारी विरोध है। ऐसे में भाजपा ने भले ही केसरगंज से उम्मीदवार की घोषणा नहीं की, लेकिन ब्रजभूषण ने गाड़ियों के काफिले और अघोषित रैलियों से दबाव का दाव जरूर चल दिया है। कुल मिलाकर ब्रजभूषण भाजपा की गले की हड्डी बनते जा रहे हैं। न पार्टी किनारा कर पा रही है और ना ही साथ लेकर चल पा रही है। चुनावी माहौल में नीति के साथ रणनीति भी चर्चा में है, खासकर केसरगंज लोकसभा में। यहाँ कभी पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का चरखा दाव चर्चित था और अब भले ही मुलायम सिंह नहीं रहे, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के रूप में राजनीति का दूसरा पहलवान चर्चा में है। हालांकि उनके दामन में दाग भी कम नहीं है, चाहे घनश्याम शुक्ल की रहस्यमय मौत की बात हो या फिर व्हिप के उल्लंघन की। लेकिन इस बार महिला खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न के आरोप के बाद करीब करीब पूरा हरियाणा और पश्चिम यूपी ब्रजभूषण के खिलाफ लामबंद है। इसमें भी खासकर जाट हरियाणा के मतदाताओं का 1/4 जाट है। उत्तरी हरियाणा को छोड़कर राज्य में हर जगह जाटों का गढ़ है। ऐसे में चुनाव में ये नाराजगी भाजपा पर भारी भी पड़ सकती है और यही कारण है कि पार्टी एक सीट के लिए पूरे हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को प्रभावित नहीं होने देना चाहती। जाट बहुल हरियाणा के लगभग हर गांव में पहलवान है। ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई ना होने से समाज में भाजपा के खिलाफ कहीं ना कहीं कुछ तो है। यदि विपक्ष इस मुद्दे को ठीक से उठाता है तो ये स्थिति हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी और इस चुनाव में भी काफी हद तक प्रभाव डाल सकती है। ऐसे में जितना बड़ा सवाल कांग्रेस के लिए अमेठी है, उतना ही बड़ा सवाल भाजपा के लिए अब केसरगंज बनता जा रहा है। आज इसी कश्मकश पर विमर्श करने की कोशिश करते हैं। कुछ प्रतिक्रिया ऐसे से जुड़ी हुई हमें मिली है, वो सुन लीजिए। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की घोषणा के बाद भाजपा के प्रत्याशियों की घोषणा, इसका अर्थ सीधा सीधा और साफ है कि भाजपा जा रही है। रायबरेली, अमेठी जैसी सीटों पर भाजपा अपने प्रत्याशियों को तय नहीं कर पा रही है, क्योंकि भाजपा के पास प्रत्याशी है ही नहीं। अपने जमीनी कार्यकर्ताओं पर भरोसा न करने वाली भाजपा इंपोर्टेड प्रत्याशियों से आज पार्टी को संचालित करने के लिए मजबूर है। ब्रजभूषण शरण सिंह जी के ऊपर भाजपा चाह कर भी दांव नहीं खेल पा रही है, क्योंकि महिला सम्मान का जो आडंबर और ढकोसला है वो भाजपा को जारी रखना है। किस तरीके से लगातार भाजपा सांसदों के कारनामे उजागर हो रहे हैं, किस तरह से भाजपा सांसदों के काली करतूतों का चिट्ठा सोशल मीडिया से लेकर के मीडिया में वायरल हो रहा है, किस तरीके से लोग अपने अधिकारों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मजबूर हैं, ये सब भाजपा के लिए कहीं ना कहीं उनके चेहरे और चरित्र को उजागर करने जैसा है। अब भाजपा तय करे कि वो चाल, चरित्र और चेहरे के साथ है या केवल जुमलों के साथ है और भारत के विकास की बात करके उद्योगपतियों के साथ है। जहां तक गोंडा के टिकट का प्रश्न है, यह केंद्रीय उच्च अधिकारियों की स्थिति का मामला है, जहां पर हम लोगों की पहुंच नहीं है। लेकिन मुझे यह विश्वास है कि वह बहुत जल्द ही इस पर निर्णय करेंगे और उनका निर्णय हो भी चुका होगा, क्योंकि बहुत से लोग, ऐसा नहीं है, आज वहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने बहुत काम भी किया है। गोंडा में उन्होंने बहुत विकास कार्य किए हैं। वहां तमाम, एक तरफ अगर कोई गुट उनका विरोध कर रहा है तो दूसरी तरफ कई ऐसे गुट हैं जो उनका समर्थन भी कर रहे हैं, इसलिए पार्टी उसको भी विचार कर रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास नेताओं की कमी नहीं है। आज एशिया की कार्यकर्ताओं के आधार पर सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह के वाकई बीजेपी की गले की हड्डी बन गए हैं, जो ना उगली जाए ना निगली जाए। और अगर टिकट का ऐलान अब भी जो लिस्ट आई, जो 2 लिस्ट आई, उसमें भी नहीं था, तो ब्रजभूषण उससे पहले से ही प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और हरियाणा में भी नुकसान नहीं चाहेगी बीजेपी, इसलिए अभी होल्ड की स्थिति है। अब सवाल ये कि ब्रजभूषण जो अब खुलकर मैदान में हैं, चुनाव प्रचार प्रसार में जुट गए हैं, अघोषित, अपने आप को ही घोषित प्रत्याशी बता दिया है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी उनके सामने झुकेगी या फिर अड़ी रहेगी? क्योंकि एक तरफ तो उनके ऊपर गंभीर आरोप हैं। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं, केसी जैन साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ बने हुए हैं। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ अजीत विशाल जी बने हुए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। अजीत जी, आपका भी स्वागत। आजम खान साहब सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्पोक पर्सन है आप सपा के, आपका भी स्वागत करते हो। सुजीत सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजीत जी, ब्रजभूषण शरण सिंह तब भी चर्चा में थे जब यौन शोषण के आरोप लगे, और अब भी चर्चा में हैं जब बीजेपी इस मामले में कहीं ना कहीं बैकफुट पर दिख रही है।
वो हड्डी जो ना निगली जाए ना उगली जाए। सोच रहे हैं कि एक तरफ क्षत्रिय हैं जिनका वोट पाना है, उनकी भी नाराजगी नहीं चाहिए, दूसरी तरफ हरियाणा के जाट, उनकी भी नाराजगी नहीं चाहिए। अब ऐसे में जाए तो जाए कहाँ बीजेपी? लिस्ट में अनाउंसमेंट नहीं हो, पर दूसरी तो अब ये सीधा यही लग रहा है कि इधर अमेठी, माफ कीजिए, रायबरेली कांग्रेस के लिए हो गया है और दूसरी तरफ बीजेपी के लिए केसरगंज। नहीं, देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह गले की हड्डी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के लिए अनिवार्य विषय वस्तु है। ब्रजभूषण शरण सिंह कभी चुनाव लड़े नहीं। ब्रजभूषण शरण सिंह चुनाव में खड़े हुए और जहां खड़े हुए वहीं विजय पताका उन्होंने फहराई। और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ब्रजभूषण शरण सिंह कोई निर्बल प्रत्याशी रहे। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में 14 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जब इनको टिकट दिया है तो 3,81,000 वोट पाए थे और ब्रजभूषण शरण सिंह 2019 में 5,81,000 वोट, यानी लगभग 2 लाख वोटों की बढ़त हुई। और जो 2 लाख वोटों की बढ़त हुई ब्रजभूषण शरण सिंह की, वो मत प्रतिशत बढ़ा करके हुई और उसका एक बड़ा भाग उन्होंने ग्रहण किया। ब्रजभूषण शरण सिंह 18 ऐसी उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें हैं जहां पर उनके लोकसभा क्षेत्र में 5 में से 4 विधायक जीते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह 13 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां मत प्रतिशत 2.5 लाख से ऊपर रहा है, भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ब्रजभूषण शरण सिंह 8 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां मत जीतने का प्रतिशत वो उनका 26% से अधिक रहा है। और ब्रजभूषण शरण सिंह को जो वोट मिला है वो 59% के करीब वोट मिला है उनको। तो ब्रजभूषण शरण सिंह अल्पमत के सांसद नहीं रहे हैं। यहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह ठाकुरों के खिलाफ लंबे समय से साजिश हो रही है और ठाकुरों को गिन गिन करके, क्या यही स्थिति खीरी में नहीं लागू हो सकती थी? क्या अलीगढ़ में नहीं लागू हो सकती थी, जहां महिला विधायक के ऊपर सीधे सीधे हाथ लगाया गया था? लेकिन सुजीत जी, आप हरियाणा के पहलवानों की नाराजगी को भी तो दरकिनार नहीं कर सकते ना, वो भी तो है। तो वहां पर उस चीज को नहीं नजरअंदाज किया भारतीय जनता पार्टी ने। ये बिल्कुल गलत है। ब्रजभूषण शरण सिंह एक सुयोग्य और योग्य प्रत्याशी हैं और अपने यहाँ जन जन के प्रिय हैं। बलरामपुर और इधर ये भी चर्चाएं हो रही है सुजीत जी कि एक सीट के नुकसान या फायदे के लिए जाटों का वोट नहीं जाने देगी बीजेपी। नहीं तो क्या नहीं तो देखना होगा क्या समझदारी वाला होता है। तो क्या उत्तर प्रदेश में क्षत्रियों का गला काट दिया जाएगा? 26 सीटों पर 36 सीटों पर आपने एक मरा हुआ मझधर में अटक गई है नैया। केसी जन साहब आप ही के पास आ रही। मझधर में अटक गई है नैया, इधर क्षत्रिय हैं तो उधर जाट, जाएं तो जाएं कहां? बीच में है ब्रजभूषण जी, क्या कहिएगा? देखिए पारुल जी, तमाम सारे राजनीति में विषय होते हैं। ब्रजभूषण सिंह जी को जिस प्रकार से कटघरे में खड़ा किया गया, किन लोगों ने बैकिंग की, किस तरीके से खड़ा किया गया, किस तरीके से सीधे सुप्रीम कोर्ट से जाकर के आदेश लिया गया कि नहीं FIR दर्ज होनी चाहिए, ये सबने देखा। और उसके बाद में जिस प्रकार से बयान आए, जब 164 के बयान हुए, उसमें सारी तस्वीरें साफ हो गई। इस तरीके के कोई भी आरोप, जो अनर्गल आरोप मीडिया के माध्यम से लोग लगा रहे थे या अनर्गल आरोप लग रहे थे, जो लोग बैकिंग कर रहे हैं, वो सारी चीजें कहीं पर भी न्यायिक प्रक्रिया में वो चीजें उभर करके सामने नहीं आई, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी किसी को भी टिकट दे सकती है। एक चीज और भी है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जी की जो पत्नी है वो भी एक बार सांसद रह चुकी हैं और ऐसे में ये भी हो सकता है कि एक से अधिक टिकट वहां पे लोगों को दिए जाए, घर में हो सकता है 2 टिकट दिए जाए या फिर कुछ भी हो सकता है, तो पार्टी का निर्णय है। लेकिन जहां तक बात यह है कि जाटों को नहीं नाराज करना चाहते हैं या क्षत्रियों को नहीं नाराज करना चाहते हैं, देखिए जो व्यक्ति राजनीति में है उस पर तमाम सारे आरोप लगते हैं, लेकिन अगर आरोप सिद्ध ना हो तो, और ये आरोप लगा कौन रहा है? वो लोग लगा रहे हैं जो लोग मुख्तार अंसारी की चरण वंदना करने के लिए उनकी मृत्यु के बाद पहुंच जाते हैं। वो लोग लगा रहे हैं जो अतीक और अशरफ को जो अपना बॉस मानते हैं, ऐसी पार्टी के लोग। वो पार्टी लगा रही है जिस पार्टी के टिकट जेल में बैठे हुए आजम खान साहब डिसाइड करते हैं।
वो कह रहे हैं वो दोषी हैं। और लंबे समय तक ब्रजभूषण शरण सिंह जी तो समाजवादी पार्टी में भी रहे, वो समाजवादी पार्टी के सामने आज वो अपराधी है जिस समाजवादी पार्टी ने मसला उनको क्या है ना जैन साहब, मसला ये है कि वो तो प्रचार प्रसार में जुट गए हैं, अपनी गाड़ियों का काफिला लेकर रैलियां कर रहे हैं। दिक्कत यह है कि ऐलान आप भी नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपको ऐलान करना ही है तो इसे रायबरेली की तरह जंग क्यों बना रहे हैं, इतना रहस्यमय क्यों बना रहे हैं? आप कह रहे हैं एक घर में दूसरे को भी हम टिकट दे सकते हैं, और ये आप करोगे नहीं। नहीं, देखिए पारुल जी, एक चीज और भी है हाँ। कि जहां तक आरोप और प्रत्यारोप की बात है, और ये सोच करके कि नहीं उन पे आरोप लग गए, तो आप ये देखिए कि अगर आप देखिए कि जो गायत्री प्रजापति जी है, उनकी पत्नी को टिकट दिया समाजवादी पार्टी ने। अरे तो वही तो आपके ऊपर बात आ रही है ना किसी जन साहब, कि आप अगर आप मानते हैं कि वो क्लीन है, पाक साफ हैं, तो टिकट दे देना चाहिए। इतना रोक टोक क्यों, इतना समय क्यों लगा रहे हैं? पारुल जी और किसी को और को भी नहीं दे रहे हैं। नहीं, राजनीति में तमाम सारे दांव पेच होते हैं और समय पर चीजें की जाती हैं, और माननीय मोदी जी सारी रणनीति का भी हिस्सा हो सकता है। रणनीति के हिसाब से टिकट की घोषणा होगी। और कांग्रेस पार्टी रायबरेली और अमेठी क्यों नहीं तय कर पा रही है? कांग्रेस पार्टी के लिए ये बात है वो बात है, तमाम सारे आरोप लगा रहे हैं। और जिस प्रकार से मैंने गायत्री प्रजापति जी का एग्जाम्पल जो दिया, वो इनके परिप्रेक्ष्य में नहीं दिया, ब्रजभूषण सिंह जी के परिप्रेक्ष्य में नहीं दिया। जो अभी बात आई कि लखीमपुर से सीट की बात आई, तो उनका बेटा दोषी है, उसको सजा मिल रही है, उसकी सजा उनके पिता ठीक है जन साहब, आपकी बात आ गई। मेरा कहने का मतलब ये था, मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रहा था कि समाजवादी पार्टी उन पे भी सवाल उठा रही है कि आपने उनको टिकट क्यों दे दिया लखीमपुर में? अगर बेटा दोषी है तो पिता को सजा क्यों? आपने गायत्री प्रजापति जिनके जो कि गैंग रेप के भी मुलजिम है, बालू खनन के मामले में मुलजिम है, और तमाम सारे उनके ऊपर केस है, आपने उनकी पत्नी को दे दिया। कहा पत्नी राजनीति और पार्टियों की रणनीति जिसे कहते हैं स्ट्रेटजी, वो राजनेताओं से क्या ना करवाएगी, ये तो खैर आने वाले समय में पता हो चलेगा। इसलिए कहा साम दाम दंड भेद, जो चाहे करिए, क्योंकि ये राजनीति है और चुनाव जीतने का सवाल है। अजीत जी, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बीजेपी खेमे में हो रहा है और उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, ये सब पहले भी होता चला आया है, और अगर ये परिपाटी नहीं सुधरी तो आगे भी होता चला जाएगा। कहिए जी। जैसा कि अभी मैं सुन रहा था हमारे भाजपा प्रवक्ता को, और उससे पहले जो आज राजनीतिक सलाहकार के रूप में जो हमारे आपके मेहमान हैं, वो ये कह रहे थे कि ठाकुरों का क्या गला काट दिया जाए। इनके आधार से वर्तमान उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनका कद छोटा पड़ जा रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह के सामने। जैसी उनकी महिमा मंडन की 36 लोकसभा सीटों पे सबसे प्रभावी हैं, तो इस तरह की बात करना मुझे नहीं लगता है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ये अच्छी बात है। और जैसे कि उनके ऊपर आरोप लगे हैं ब्रजभूषण शरण, ये माना जा रहा है कि बड़े नेता के रूप में लोकसभा चुनाव में और अपने क्षेत्र में उनका दबदबा रहा है। इनके ऊपर जैसे महिला खिलाड़ियों ने आरोप लगाए हैं, तो एक उनकी छवि इस समय बहुत अच्छी नहीं है और लगातार उनके ऊपर दबाव है। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी, लेकिन लगातार ये सुनने में आ रहा है कि उनके जो बेटे हैं उनको टिकट हो सकती है, वो तो परिवार में ही टिकट उनको जानी है। तो कुल मिला के जो ये बातें रखी गई, मतलब एक जातिवादी बढ़ाना कि ठाकुरों की दुश्मन है, क्या ठाकुरों के गले काट दिए जाएंगे, ये बात अच्छे लोकतंत्र में ये स्वस्थ बात नहीं है। ठीक है, यहाँ ये अपना टिकट नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि ऐलान हम देख लें आप किसे कर रहे हो, फिर परिस्थिति बनी तो ब्रजभूषण को शायद हटा दिया जाएगा। जो रणनीति सियासी गलियारों में चर्चा का विषय शायद हो सकता है, ये रणनीति हो कि आपके इंडिया गठबंधन का पत्ता खुले, उसके बाद बीजेपी अपना जो आगे कारवां है वो लेकर जाएगी। तो ये आपके भी तो अभी पत्ते कई सीटों पर नहीं खुल पा रहे हैं, जहां बीजेपी ने उतार दिए वहां अब तक आप ही नहीं उतार पा रहे हो। खासतौर पर अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, जी देखिए, ये तो एक राजनीतिक गुणागणित होती है। अच्छा, आपके लिए राजनीतिक गुणागणित है, वो कहें तो कुछ और है। नहीं, उनकी भी देखिए दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, लोकसभा का देश का सबसे बड़ा चुनाव है और हर पार्टी अपने स्तर से बड़े सूझबूझ से यहाँ पे प्रत्याशी देने हैं। और रही बात अमेठी की, जहाँ पे स्मृति ईरानी जी सांसद रही,
आज इस अमेठी की जनता 13 रुपए किलो चीनी ढूंढ रही है। जहां जहां वो वोट मांगने जा रही है स्मृति ईरानी जी, ऐसे अमेठी में लगातार बातें हो रही है कि बड़ा खराब भारतीय जनता पार्टी के गरीब लिए। चीनी ढूंढ रहा है और अमीर प्रत्याशी आपके भी निकलकर सामने आ रहे हैं। एडीआर की रिपोर्ट में कई सारे खुलासे हो रहे हैं। रईस, अमीर, काफी पैसे वाले कैंडिडेट्स आपके भी हैं। सच बोल रही हूँ? पैसे, ये देखिए राजनीतिक व्यवस्था है, पैसे वाले लोग और इस तरीके की चीजें चलती रहती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो आज माहौल है पूरी जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारी, महंगाई की ऐसी कगार पे देश की जनता को लाकर खड़ा कर दिया है कि जनता अपना मन बुना चुकी है और इस बार गठबंधन लौट रही हूँ आपके पास आजम जी। जी, ब्रजभूषण शरण सिंह, जाहिर है आरोप तो इन पर कई लगे और गाहे बगाहे ये आलाकमान के सामने परिस्थितियां ऐसी खड़ी कर देते हैं। इसमें और भी कई मामले हैं जो जिक्र जिसका हम कर भी चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई रणनीति का हिस्सा है कि अगर सामने कमजोर प्रत्याशी दिखेगा आपके इंडिया गठबंधन का तो फिर बीजेपी उसके हिसाब से उम्मीदवार उतारेगी, और अगर नहीं उनको लगा तो फिर ब्रजभूषण भी आ सकते हैं। लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को दोनों ही तरफ जवाब देना है, इधर जाटों को भी जवाब देना, उधर क्षत्रियों को भी जवाब देना है। लेकिन सपा के सामने मुश्किल तब हो जाएगी कि तमाम चीज़ों को संभालते हुए, क्योंकि अब तक तो संभाल ही रही है बीजेपी इतने आरोप लगने के बाद, अगर ब्रजभूषण को उतार देती है तो चुनाव में किस तरह का कद रखते हैं या राजनीति में किस तरह का कद रखते हैं ये सुजीत जी बता चुके हैं। और हर बार हम देखते हैं राजनेता जब सीटों का ऐलान करते हैं, उम्मीदवारों का ऐलान करते हैं, तो अगर वो मजबूत प्रत्याशी है तो आसपास की सीटों पर उसका असर पड़ेगा, ये जग जाहिर होता है। इसी को ही देखकर तो कैंडिडेट बड़े बड़े नाम उतरते हैं ना। अब परेशानी आपके लिए तब हो जाएगी अगर ब्रजभूषण ही चुनाव में उतरते हैं और इतना पॉलिटिकल सिनेरियो हम देखें तो इतना बड़ा कद है उनका राजनीति में वोटर्स को लुभाने का। आजम साहब जी, भाजपा दरअसल पारुल दोहरा मापदंड अपनाती है। जब उसके किसी सांसद एमपी पे आरोप लगता है तो वो कहती है कि कोई लगवा रहा है। मैं ये जानना चाहूंगा भाजपा के प्रवक्ता से, क्या जो पहलवान हैं वो हमारे समाजवादी पार्टी के मेंबर हैं या इंडिया में जो बड़ी पार्टी कांग्रेस है उसके मेंबर हैं? शायद वो किसी के मेंबर नहीं है। पहलवान इंडिपेंडेंट है, जो भारत के लिए गौरव का विषय है। बहुत सारे पहलवानों ने उसमें गोल्ड मेडल लाए हैं, सिल्वर लाए हैं, कांस्य लाए हैं, ओलंपिक में उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। यानी वर्ल्ड लेवल पे, दुनिया के लेवल पे वो पहलवान जाने और पहचाने जाते हैं। आजम साहब शायद डिस्कनेक्ट हुए हमसे, कोशिश कीजिए फोन कॉल पे अगर हम उनको ऐड कर पाएँ, क्योंकि पहुंचे ही थे उनके पास और फोन डिस्कनेक्ट हुआ। वापस केसी जैन साहब आप ही के पास आते हुए, दोहरा मापदंड अपनाते हैं आप, यही कहते अपनी बात रख रहे थे आजम साहब कि जहां आपको अपनी सुविधा के हिसाब से चीजें करनी होती है वो आप कर लेते हैं और उसे फिर आप रणनीति या फिर किसी भी और चीज का नाम दे देते हैं। कहिए, जवाब आपके पास। देखिए पारुल जी, जो ये इंडी गठबंधन है, इंडी गठबंधन क्या कर रहा है आप ये देखिए कि वही लालू प्रसाद यादव जी उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई कोई दोषी है उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। तो इंडी गठबंधन क्या कर रहा है? लालू प्रसाद यादव जी को जेल किसने भेजा? कांग्रेस ने भेजा। आज कांग्रेस उनकी चढ़ कर रही है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाई हम कभी कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे, आज वो उनके साथ गठबंधन में है और दोनों संयुक्त मोर्चा खोले हुए। और जो भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं तो कहते हैं संविधान खतरे में। तो कुल मिलाकर के ये तय करें कि कौन अपराधी है कौन नहीं है, और इनके ऊपर अगर आरोप लगे तो आरोप तय नहीं हुए, उसके पहले आरोप लगाने वाले डिनाई क्यों कर गए कि हमारे ऐसे आरोप नहीं है? ये भी सबने देखा। और दूसरी बात ये है कि जहां तक रणनीति की बात है, कोई दोहरा मापदंड नहीं। दोहरा मापदंड तो समाजवादी पार्टी अपनाती है। एक तरफ कहते हैं अपराधियों को नहीं आना चाहिए, दूसरी तरफ अपराधियों की चढ़बंदना करने पहुंच जाते। तो भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म की राजनीति से हट करके सबका साथ सबका विकास का मॉडल लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो ये बातें गिरा रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर बीजेपी का स्टैंड क्या है सर? आखिर बिल्कुल क्लियर है पारुल जी, कोई उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए और मामला यानी दर्ज वो रेस में है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो बातें दर्ज हुई, जो मामला सामने आया, मामला जिन लोगों ने FIR दर्ज की
वो लोग ही उस सारी घटना से डिनाई कर गए, उसे जबरदस्ती बयान दिलाए जा रहे थे कि नहीं आप ये कहिए। और राहुल गांधी जी उनके घर जाते हैं, चाय नाश्ता करने जाते हैं, उनको भड़काते हुए देखे गए। राहुल गांधी एंड कंपनी वहां पे पहुंच गई उन खिलाड़ियों के घर, क्यों पहुंच गई, क्या मतलब था आपसे जब न्यायिक प्रक्रिया शुरू हो गई थी? तो देखिए ब्रजभूषण शरण जी को लेकर के जबरदस्ती क्यों मुद्दा बनाने का काम कर रही है विपक्ष, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस के राहुल गांधी जी वायनाड भाग चुके, सोनिया गांधी जी राज्यसभा जा चुकी है, अमेठी रायबरेली में किसको चुनाव लड़ाएंगे, इनको घोषणा करनी चाहिए। यही तो बीजेपी से कांग्रेस भी पूछ रही है ना कि केसरगंज में किसे चुनाव लड़ाएंगे। नाम घोषित हो जाएगा, नाम अभी तक आप तमाम सारी सीटों पे और वो भी यही कह रहे हैं कि नाम घोषित हो जाएगा, सारे नाम घोषित हो गए। वो भी कह रहे हैं रणनीति है, फिर तो बात ही खत्म हो जाती है कि दोनों की रणनीति है। नामांकन जिस सीट पर जिस दिन होगा उसके पहले देख लीजिए। समाजवादी पार्टी तो परिवार की सीटें लगातार हार रही है। आप देखिए कि निरहुआ के सामने समाजवादी पार्टी के अखिलेश के भाई भतीजे चुनाव हार जाते, और इसके पहले 2019 के चुनाव में चाहे धर्मेंद्र जी हो, चाहे अक्षय जी हो, चाहे डिंपल जी, सब चुनाव हार गए। यही सारी बातें कहते हैं। ठीक है सुजीत जी, नोटबंदी जीएसटी को मुद्दा बनाते रहे। हम तो सबका साथ, मुद्दे कई हैं, लेकिन मुद्दा ये भी छोटा नहीं है कि बड़े आरोप लगे थे और इसके बाद जो माहौल बना था उसमें अगर कहीं भड़कती हुई आग दिखी और उससे नुकसान बीजेपी को पहुंच रहा है तो कांग्रेस भी उसमें कूदी कि शायद उनको भी राजनीतिक लाभ मिले। और ये एक मामला नहीं है, ऐसे कई सारे मामले हैं जिनको हमने देखा। और अगर फायदा है, आप मुझे ये समझ में नहीं आता कि राजनीतिक दल जब कोई मामला बड़ा हो जाए, वो मीडिया टीआरपी का हिस्सा बन जाए, उसके बाद इन राजनेताओं को लगता है कि इस मुद्दे को या उन लोगों को सहयोग करना चाहिए, फिर हम खड़े हैं उनके साथ, फिर वो सहयोग मांग भी ना रहे। ऐसे किसान आंदोलन में भी हुआ था। अब लेकिन हम ब्रजभूषण शरण सिंह की बात कर रहे हैं। ये जो स्थिति है यहाँ पर आपको क्या लगता है, पहले टिकट किसका अनाउंसमेंट होगा, बीजेपी करेगी? जी फिर से प्रश्न दोहराएंगे आप अपना? नाम किसका लग रहा है आपको, रेस में किसका नाम पहले होगा? नहीं, ब्रजभूषण शरण सिंह होंगे, दूसरा क्यों होगा वहां पर? ब्रजभूषण शरण सिंह का इतिहास जो है वो इतिहास ही वहां पर विजयी पताका फहराने वाला रहा है। कभी ब्रजभूषण शरण सिंह की किस्मत में चुनाव हारना लिखा ही नहीं है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह के अलावा विकल्प क्या है? आप देख लीजिए चुनाव प्रतिशत, आप देख लीजिए बहराइच में, देख लीजिए आप बगल में श्रावस्ती में देख लीजिए, बलरामपुर में देख लीजिए, गोंडा में देख लीजिए, बाराबंकी में देख लीजिए, कहीं भी मतदान प्रतिशत निरंतर नहीं बढ़ा है और कोई अस्थायी प्रत्याशी नहीं रहा। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने ही कर्मों से, अपने सत्कर्मों से उन्होंने मतदान प्रतिशत बढ़ाया और उसका एक बड़ा भाग स्वयं हासिल किया। तब परिस्थितियां अलग थी, अब परिस्थितियां अलग हो गई हैं। तब महिलाओं के साथ यौन शोषण के आरोप नहीं थे, अब ये आरोप है। और उसके बाद आलाकमान की नजरों में आना, जिसके बाद टिकट अभी तक रुके रहना, ये बताता है कि कहीं तो कुछ तो दिक्कत है, भले ही कितने भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो। इससे तो जुडिशियल सर्विसेज के बहुत बड़े बड़े लोगों के ऊपर आरोप तो किसी के ऊपर भी पारुल जी लगाया जा सकता है। आरोप तो मेरे ऊपर भी कोई लगा सकता है। आरोप, अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि आरोप प्रमाणित नहीं हुए और लोगों ने 164 के बयानों में अपने को विड्रॉ किया। तो जाहिर सी बात है कि जो प्रमाणिकता पर आधारित है, केवल मीडिया ट्रायल उन पर विचार होगा। अभी कांग्रेस के कुल मिलाकर फिलहाल स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बीजेपी का ब्रजभूषण शरण सिंह ही है। और अगर वो मैदान में आ जाए तो कोई अतिशयोक्ति या शौक नहीं लगना चाहिए। आजम जी अपनी बात पूरी करें। इसमें आश्चर्य का विषय क्या है? अभी कांग्रेस के स्वयं कह रहे थे कि गरीब चीनी ढूंढ रहा, गरीब चीनी खोज रहा और इनके नेता मोहब्बत खोज रहे हैं। मोहब्बत ये 370 हटा करके करेंगे। इन्होंने 70 साल में 75 साल जो भी इन्होंने शासन किया, 65 साल, उसमें तो ये कुछ कर नहीं पाए। अब ये मोहब्बत खोजते हुए घूम रहे हैं। ठीक है सर, रुकिएगा। आजम साहब बात पूरी कर लीजिए, आपका फोन, आप डिस्कनेक्ट हुए थे हमसे, कहिए। हाँ, डिस्कनेक्ट हुए। तो मैं कह रहा था मैडम, जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं वो कोई साधारण लोग नहीं है और उनकी बात सुनी जानी चाहिए थी। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ वो दोषी है या नहीं है, ये न्यायालय का विषय है, लेकिन उनकी बात भाजपा को सुननी चाहिए थी और जो न्यायिक प्रक्रिया है उसे अपनाना चाहिए था। और भाजपा खुद कहती है कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, उसको जाति से जोड़ के देखा नहीं जाना चाहिए। लेकिन भाजपा के साथ समस्या यही है कि हर चीज को दोहरा मापदंड अपनाती है। जब कोई मुस्लिम समाज से आ जाए तो वो कहेगी कि नहीं, लेकिन विक्टिम ही अगर मैदान छोड़ दे, विक्टिम अगर कहे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, आजम साहब
कहाँ लगा आपको 164 कि के बयान पुलिस के कार्रवाई सामने नहीं होते ठीक हैं, नहीं हुई? कोर्ट के सामने होते हैं, कलमबंद बयान होते हैं 164 के मैडम बयान। आप बताइए, अगर बयान होते कार्रवाई हैं हुई होती और तो जुडिशरी उसके पहलवान बयान बार देती बार है। जंतर मंतर बयान पर कोई पुलिस के धरना बयान देने नहीं के होते, लिए 164 के बयान। और मजबूर क्यों होते? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाने के लिए मजबूर क्यों होते? बार बार पहलवान जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं और आज भी ठीक उनके है, बयान समय इजाजत नहीं देता। अरे न्यायिक हम मुझे आप लोगों से परमिशन लेनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, ब्रजभूषण की शरण में कौन, ये इसलिए पूछ रहे हैं आज हम क्योंकि एक तरफ ब्रजभूषण है जो घोषित उम्मीदवार होके ही प्रचार प्रसार में जुट गए हैं, दूसरी तरफ बीजेपी है जो नाम का ऐलान ही नहीं कर रही। लिस्ट अभी भी आई लेकिन ब्रजभूषण का नाम नहीं है, तो केसरगंज को फिलहाल खाली छोड़ा गया है। चर्चाओं में ये बात भी है कि ब्रजभूषण के अलावा कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट यहाँ पर बीजेपी के पास नहीं है, लेकिन बीजेपी अगर ब्रजभूषण को आगे बढ़ाती है तो जाटों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो आरोप उन पर महिला पहलवानों ने यौन शोषण के लगाए थे उससे जाट समुदाय नाराज रहा। हरियाणा में बड़ा वोट बैंक है जाटों का और उसका असर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में भी पड़ सकता है, इसलिए जोखिम नहीं लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। यह हो सकता है कि जब नॉमिनेशन होने हो या फिर नामांकन दाखिल करना हो उससे पहले ही नाम का ऐलान किया जाए। फिलहाल ब्रजभूषण को अंदर खाने बोल दिया जाए कि आप अपनी तैयारियों में जुटिए। कुछ भी हो सकता है, राजनीति है और रणनीति में भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन सवाल ये कि अगर ब्रजभूषण ही मैदान में है तो फिर विपक्षी पार्टियों के पास इसका अल्टरनेट क्या है, क्योंकि जैसे कि सुजीत जी बता रहे थे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े थे कि ब्रजभूषण का तोड़ वहां पर नहीं है। तो क्या मान लें कि या तो छोड़ देगी बीजेपी इस सीट को या तो फिर जीतने के लिए ब्रजभूषण को आगे बढ़ाएगी, और नहीं तो उनके परिवार में से किसी को टिकट दिया जाएगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।